लता जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में किया, मुझे फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। मेरा ये मानना है, लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था इसी से। श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूँ कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नाजरीन, शिवाजी पार्क के लिए रास्ते पर चल पड़ी है आखिरी सफर के लिए लता मंगेशकर, जहां पर 6:30 बजे विदाई दी जाएगी। और लगातार लोगों की जिस तरह से ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सोमेश माथुर हैं, सिंगर हैं। आइए जानते हैं उनसे भी उनके इस वक्त क्या ख्याल हैं। सोमेश माथुर जी, आपका स्वागत है। सोमेश माथुर जी, जिस तरह से लोग आज लता जी के बारे में कई हवालों से लता जी को याद कर रहे हैं, सिंगर तो हैं ही, कई लोग तो ये कहते हैं कि सिंगर मत कहिए, वो सिंगर नहीं थी, वो साक्षात सरस्वती का अवतार थी, सरस्वती उनके गले में थी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हर सिंगर बहुत हैं, लेकिन लता जी खुद, उनके गला एक तरह से सरस्वती का अवतार उनको कहा जाता है। कैसे याद करेंगे, क्या रिएक्शन आपका उनके हवाले से? जी, सबसे पहले तो मेरा आदाब न्यूज़ 18 उर्दू आपके सामीन श्रोताओं को जी। और ये कहना ठीक होगा कि मेरा दिल आज वाकई बहुत भारी है जी। और लता जी मेरे ख्याल से सिर्फ एक गुलकारा या गायिका नहीं, बल्कि एक अजूबा है, एक फिनोमेना है। और इन्हें आप कुछ लाइन में या कुछ पंक्तियों में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक कोई हस्ती, एंटिटी, फिनोमेना बन जाती है जी, तो वो खुद ब खुद एक कायनात, एक दुनिया, एक यूनिवर्स बन जाती है। और लता जी के बारे में यही दुरुस्त है। और दूसरी बात यह है कि खास तौर से क्योंकि उनका मिजाज और उनका टेम्परामेंट ऐसा था कि जी, कूट कूट के विनम्रता तो भरी ही थी, लेकिन वो असल में सिर्फ, वैसे तो सिंगर होते हैं बहुत लोग, लेकिन आई रेट हर एज अ सिंगर म्यूजिशियन जी। वो जो उनके आसपास म्यूजिक बज रहा है उसको उतनी ही अहमियत देती थी जितनी धुन को और अल्फाज को। और इसलिए उनकी जो गायकी है और पेशकश है और जो ओवरऑल उसका असर है, इफेक्ट है म्यूजिक का, वो इतना मेस्मराइजिंग है जी। और इतना बेमिसाल है।
तो ये मैं समझता हूँ खास